पाओगे, हर युग में पूजे जाओगे। हमारा आशीर्वाद सदैव तुम्हारे साथ है। हनुमान, कहो भगवान। आज ये तुमने क्या किया? मैंने तो तुम्हें चंद्रकेतु का शीश लेने के लिए भेजा था। आज तुमने हमारे समस्त भाइयों को मोर्चाबंद कर दिया। हे प्रभु, मैं तो आपकी आज्ञा का पालन कर रहा था भगवान। मैं और भैया लक्ष्मण उस राजा चंद्रकेतु को ढूंढते ढूंढते अचानक मैं अपनी माता के आश्रम पर पहुंच गया। मैंने भैया लक्ष्मण से कहा कि हे भैया लक्ष्मण, अगर आपकी आज्ञा हो तो क्यों ना मैं अपनी माता श्री के दर्शन कर लूं और उनसे उनका आशीर्वाद प्राप्त कर लूं। बहुत दिनों के बाद माता श्री के दर्शन हुए थे। मैंने अपने माता श्री से उनसे उनका आशीर्वाद मांगा और तत्पश्चात जाने की आज्ञा मांगी तो उन्होंने कहा, हे पुत्र हनुमान, तुमने तो हमसे आशीष मांग लिया, क्या हमारे लिए कुछ नहीं लाए हो? हे भगवान, मैं तो चंद्रकेतु को ढूंढ रहा था। हमें क्या पता था कि मैं अचानक माता श्री के आश्रम पर पहुंच जाऊंगा। मैं अपनी माता श्री के लिए कुछ नहीं ले गया था, इसलिए माता से बोला कि मैया, मैं तो आपके लिए कुछ नहीं लाया हूँ। अगर हाँ, आपको कुछ चाहिए तो बतलाओ, मैं तत्काल ला करके आपको दे सकता हूँ। किंतु हमारी मैया ने ऐसे हमसे नहीं मांगा। सर्वप्रथम हमसे 3 वचन भरवा लिए और कहा, पुत्र हनुमान, अगर तुम हमें देना ही चाहते हो तो सर्वप्रथम 3 वचन भरो, उसके पश्चात मैं तुमसे मांगूंगी। जैसे ही मैंने 3 वचन भरे, आपके चरणों की सौगंध खाई प्रभु, हमारी माता ने हमसे उस राजा चंद्रकेतु की रक्षा का भार मांग लिया। हे भगवान, मैं अपनी माता के वचन की लाज रखने के लिए तब से लेकर उस राजा चंद्रकेतु की रक्षा कर रहा हूँ। बोलो भगवान, क्या मुझसे कोई भूल हो गई है? क्या पुत्र को अपने माता पिता के वचनों की लाज नहीं रखनी चाहिए? क्या उनके वचन की रक्षा नहीं करनी चाहिए? हनुमान, माता पिता की आज्ञा का पालन करना पुत्र का प्रथम कर्तव्य होता है, किंतु हमने भी गुरुदेव के चरणों की सौगंध खाई है कि कल संध्या तक चंद्रकेतु का शीश उनके चरणों में अर्पित करना है। हमने गुरुदेव को वचन दिया है और तुम तो जानते ही हो, हमारे रघुकुल की एक रीति है हनुमान, कहो भगवान। रघुकुल रीति सदा चली आई। हमने गुरुदेव के चरणों की सौगंध खाई है, हमने उन्हें वचन दिया है, हम रघुवंशी हैं। अपना वचन पूर्ण करने के लिए चाहे स्वयं अपने प्राणों का त्याग क्यों न करना पड़े, हम अपना वचन अवश्य निभाते हैं। इसलिए लाओ, हमें चंद्रकेतु का शीश दे दो। सत्य कहते हो भगवान, आप अयोध्या में रहते हैं और अयोध्या की तो ये रीत सदियों से चली आ रही है, किंतु हे प्रभु, आप ये क्यों भूलते हो कि मैं भी आपकी रघुकुल में रहता हूँ, आप ही की सेवा करता हूँ और ये बात भली भांति जानता हूँ। हे भगवान, कि यह ज्ञान प्रभु, कि यह ज्ञान प्रभु तुमसे पाई, यह ज्ञान प्रभु।
ये ज्ञान तो मैंने आप ही से पाया है। क्यों ना अपने प्राण चले जाए, किंतु वचन नहीं जाना चाहिए। इसलिए हे भगवान, आप अपने वचन को त्याग दे, किंतु मैं अपने वचन को नहीं त्याग सकता हूँ भगवान। हनुमान, यदि तुम अपना वचन नहीं तोड़ सकते तो इसका तात्पर्य है कि मैं अपनी पराजय स्वीकार करूं। और तुम तो जानते हो पराजय का सब तो रकुल की गाथा में नहीं। इसलिए लाओ, हमें चंद्रकेतु का शीश दे दो। क्षमा करे भगवान, जब तक ये सूर्य अस्त नहीं हो जाता है तब तक मैं चंद्रकेतु को आपके पास आपको नहीं दे सकता भगवान। हनुमान, तुम तो जानते हो संध्या तक गुरुदेव के चरणों में चंद्रकेतु का शीश अर्पित करना है। इसलिए लाओ, मुझे चंद्रकेतु का शीश दे दो। नहीं भगवान, अगर आप अपनी प्रतिज्ञा पूरी करेंगे तो एक निर्दोष राजा के प्राण चले जाएंगे। वह राजा चंद्रकेतु निर्दोष है। अगर मैं अपने वचन की लाज रखता हूँ तो एक निर्दोष राजा के प्राण बच जाएंगे। इसलिए हे भगवान, अपने वचन को त्याग दो भगवान, त्याग दो। हनुमान, हमें युद्ध करने पर विवश मत करो। इसलिए हमारा कहना मानो, हमें चंद्रकेतु का शीश दे दो। क्षमा करें भगवान, आज यह आपका दास हनुमान आपकी आज्ञा पूर्ण नहीं कर सकता भगवान। तो हनुमान, फिर मुझसे युद्ध करने के लिए तत्पर हो जाओ। क्या भगवान, इस वचन को रखने के लिए आपसे युद्ध करना पड़ेगा? हे प्रभु, मैं तो आपका सेवक हूँ, आपका दास हूँ। आपसे युद्ध किस प्रकार से कर सकता हूँ? आपसे युद्ध की तो बात ही दूर, आप पर तो मैं शस्त्र उठाने की बात भी नहीं सोच सकता हूँ। किंतु क्या करूँ, इस वचन की लाज रखने के लिए आपसे युद्ध अवश्य करना पड़ेगा। किंतु हाँ, आप अपने वचन को बचाने के लिए कुछ भी कर सकते हैं युद्ध में। मैं भी अपने वचन को बचाने के लिए कुछ भी करूंगा। हे प्रभु, हमारे वचन की लाज रखना भगवान। जय श्री राम। ये क्या, हनुमान तो हमारे सम्मुख निहत्था है। यदि मैं उस पर अपने बाण का प्रहार करता हूँ तो ये हमारी मर्यादा के विरुद्ध है, युद्ध नीति के विरुद्ध है। किंतु मैं अपनी पराजय स्वीकार नहीं कर सकता। मैं हनुमान पर अपने बाण का प्रहार अवश्य करूंगा। ये क्या, जिन शक्तियों से हमने लंका के मध्य अनेकों दैत्यों का संहार किया है, आज वही शक्तियां हनुमान पर निरर्थक हो रही। किंतु मैं अपनी पराजय नहीं स्वीकार कर सकता। हनुमान, मैं तुझ पर पास पात का प्रहार करता हूँ, जिससे तू क्या, इस सारी सृष्टि का ही विनाश हो जाएगा। ये क्या कर रहे हो राम? सर्वप्रथम भोलेनाथ का, भोलेनाथ के चरणों में दशरथ नंदन राम का प्रणाम स्वीकार हो। परंतु ये राम, ये मैं क्या देख रहा हूँ कि हे रामो कर चुके वारे बहुत, क्यों नीति धर्म को
भगवान आप नीति धर्म को क्यों मिटाना चाहते हो? आप तो मर्यादा पुरुषोत्तम कहलाते हो, फिर भी मर्यादा को मिटाना चाहते हो। ये आप क्या कहते हैं भोलेनाथ? हनुमान तो निहत्था है, हम जानते हैं। उस पर यदि मैं अपने शस्त्रों का प्रहार करता हूँ तो युद्ध नीति के विरुद्ध है, किंतु हमने गुरुदेव के चरणों की सौगंध खाई है। चंद्रकेतु का शीश उसके चरणों में अर्पित करना है। इसलिए भोलेनाथ हनुमान पर बाण का प्रहार करना अनिवार्य था। से क्या कह रहे हो भगवान? परंतु इसमें तो सोचने वाली बात, विचार करने वाली बात है भगवान। कौन सी बात भोलेनाथ? कि तुम सोचो तनी को निहत्थे परो, तुम अपने बाण चलाते हो। सोचो तनी को निहत्थे परो, आप तो स्वयं मायाधारी, माया को चलाने वाले एक छोटी सी माया को नहीं जान पाए। हे भगवान, देख रहे हो हनुमान तो निहत्था खड़ा है। आज भक्त भगवान में युद्ध हो रहा है, इसमें माया तो एक शनि की है। शनिदेव की? हाँ भगवान। सदा सुखी रहो भगवान।